नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से छोटे से YouTube चैनल श्याम सरिंदर वाले। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था 7.9, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन 7.1 से शुरू करते हुए 7.2, 7.3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हमने किया। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं 7.10 और 7.10 में हमें पढ़ना है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, अब जो पढ़ेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल होंगे। तो सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आज की एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ना है? तो आज की एक्सरसाइज में दोस्तों अपने को जो पढ़ना है वो डेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट में क्या होता था, याद करो, अपन जितने भी क्वेश्चन करते थे साथ में एक प्लस सी आता था, है ना? जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लस सी, वो आता था। बट क्या है, इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं आने वाला है ना? तो उसमें एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी, इसलिए इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। हालांकि आप इसको देख सकते हैं कि प्लस सी क्यों नहीं आना चाहता है, वो भी समझते हैं। पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल समझते हैं दोस्तों। क्या होता था, जैसे इंटीग्रेशन दिया है आपको x की पावर में n का, तो क्या होता था, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1, ऐसे कुछ करते थे आप। या मान लो कोई सा फंक्शन दिया हुआ है fx, तो इसका इंटीग्रेशन आप करते थे, तो मान लो कैपिटल fx आ गया, प्लस में ये c आ जाता था, यही होता था। डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ नहीं होता, साथ में लिमिट दी होती कि ये जो इंटीग्रेशन है, एक्चुअली इंटीग्रेशन बनाया गया था ना जब शुरू में, तो छोटी छोटी चीजों को सम अप करने के लिए बनाया गया था। कि कोई सी चीज की ग्रोथ हो रही है, मान लो आपके नाखून की ग्रोथ हो रही है, तो एक दिन में इतना बड़ा, 2 दिन में इतना बड़ा, आपको पर डे का पता है, ऐसे समझो। तो एक दिन से 30 दिन तक कितने आपके नाखून में ग्रोथ हुई, कितने नेल्स में ग्रोथ हुई, तो हम उसको लिमिट में कर देते थे कि 1 डे से 30 डेज के बीच में जो टोटल ग्रोथ है हम इसको पता कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जब भी काम आता था, टोटल सम अप करने के काम में आता था, इसीलिए इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल में हमको क्या करना है, हमको एक लिमिट दी रहेगी a से b तक, क्लियर है दोस्तों, और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेट आएगा। और मान लीजिए कोई सा फंक्शन है fx, है ना? लिमिट जरूरी नहीं है ए बी, मतलब कुछ भी हो सकती है, माइनस में, प्लस में, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो पाई में, थीटा में, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कोई सी भी लिमिट होती थी। बट हमें अप्लाइड मैथ्स में वैसी कोई लिमिट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है हमारे। तो दोस्तों, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करता, ध्यान से समझो, तो इंटीग्रेशन करता तो क्या आता है, कैपिटल fx ऐसे समझो, और प्लस में c, यही आता है। बट जब भी लिमिट आती है दोस्तों, तो एक कॉन्सेप्ट साथ में और जुड़ जाता है, आपको क्या करना है, ये लिमिट पुटअप करनी होती है a और b, है ना? ध्यान, बस ये लिमिट का खेल है नया, जो आपको समझना है। एक बार आपको क्या करना होता है, जो x है इसकी जगह अपर लिमिट रखनी होती है और नीचे की जगह लोअर लिमिट रखनी होती है। क्लियर हो रहा है दोस्तों कि नहीं हो रहा है? ध्यान से समझो, आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखो, तो x की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट, हम जो ऊपर वाली लिमिट है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं। तो ये आ गया एफ बी, ध्यान से समझो, माइनस में, अच्छा पहले इस पूरे में बी रखा, तो x की जगह पे बी रखा, प्लस में ये c हो गया। फिर ये रखा आपने, ये पहले मैंने रख दी पूरे के पूरे इस ब्रैकेट में अपर लिमिट, फिर माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट रखना है। लोअर लिमिट यहां से रखोगे तो एफ ए प्लस में सी। क्लियर हो रहा है दोस्तों कि नहीं हो रहा है? अब जैसे ही इसमें अंदर माइनस का इंटू करोगे दोस्तों, देखो जो लिमिट रखते हैं हम कहां पे रखते हैं, x की जगह पे, तो c के पास x है क्या? नहीं है, तो उसको पास रखेंगे ही नहीं। तो ये हो गया एफ बी प्लस में c माइनस में एफ ए प्लस में c। ये c से ये जब भी माइनस का अंदर इंटू करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों बचेगा एफ बी माइनस में एफ ए। ये हमारा इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट बचेगा, इंटीग्रेशन a से b तक का। तो इसलिए जो भी आप डेफिनेट इंटीग्रल देखोगे दोस्तों, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इसका इंटीग्रेशन करने का वैल्यू रख के मिलेगा, तो फाइनल रिजल्ट यही होता है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, है ना? जो प्लस सी रहता है, जो यहाँ पे आता है, जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, जो हम अपने मन से लिया करते थे, वो नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन काफी है इसके लिए, क्योंकि हमारे जितने क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा है नहीं, तो फटाफट से उनको कंप्लीट करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में 7.10 पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, है ना? एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं, तो चलिए वो इनडेफिनेट इंटीग्रल हो चुका है हमारा, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल पे आ रहे हैं दोस्तों। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स की पावर में 3 बाय में 3। ये फॉर्मूला आपको पहले से याद होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, शांति से इस ब्रैकेट लगाना है और लिखना है 3 और 2। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर जहां x लिखा है उसकी जगह पे पहले 3, और आप चाहो तो इस 3 को पहले बाहर कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं, ठीक है? ये अपॉन वाले 3 को, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे हम यहाँ पे, तो x की जगह पे पहले दोस्तों आप रखोगे 3, तो ये x की जगह पे 3 और इसका ऑलरेडी क्यूब है, इसके अपॉन में 3, इस x की जगह पे यहाँ से रखा 3 और इसका क्यूब, माइनस में अब लोअर लिमिट कितनी है, 2 की पावर 3
अपॉन में 3। दोस्तों आप बोलोगे कि सर आपने वो लोअर वाली वैल्यू तो रखी नहीं। अरे तो लोअर वाली जो प्लस सी आएगा वो रखने की जरूरत भी नहीं होती ना हमको। तो इसका करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 27 और बाय में 3 माइनस में ये हो गया 8 बाय में 3 और 27 में से 8 गए तो 19 बटे में 3 ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपको एक एक करके एक एक स्टेप में लिखना है ताकि आपका सही आंसर दिखे। दोस्तों सेम इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में एक्स, फिर रखेंगे हम अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें लिमिट रख रहा हूँ, एक्स की जगह पे पहले 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1। आई होप ये समझ में आया। फिर अपना ब्रैकेट, पहले मैंने क्या करा पूरे में 1 रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 और फिर यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। मेरे हिसाब से मुझे इतने क्वेश्चन लिखना नहीं थे, लिख दिए। चलो अभी देखते हैं ये बचेगा कितना 1/2 प्लस में 1। अब ध्यान से देखो ये माइनस 1/2 है तो ये माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस से ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। आई होप दोस्तों क्लियर हो रहा है। 1/2 से 1/2 तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे हमारा आंसर बचेगा। बस ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, उसके बाद करने वाली। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, 1/x का इंटीग्रेशन बचपन से जानते हो log x होता है दोस्तों। क्या होता है log x होता है 3 से लेके 2 तक। अब रखेंगे अपर लिमिट तो ये हो जाएगी log 3 माइनस में log 2 और log m/n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे तो log 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें कांस्टेंट टर्म जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो नहीं आता है। अगर वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा log x, अभी मैं जस्ट ही बता रहा था आपको log x, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो चलिए अपर लिमिट रखेंगे तो log माइनस में 1, है ना, माइनस में 1 log x की जगह पे हमने क्या रखा माइनस में 1 माइनस में log 4। अब हमारे साथ सारी प्रॉब्लम ये आ जाती है दोस्तों, सारी की सारी प्रॉब्लम होती है log माइनस में होता ही नहीं, तो इस वैल्यू को हम अपने आप +1 कंसीडर करेंगे log 1 माइनस में log 4। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो गया 0 माइनस में log 4, तो आंसर इसका बचेगा log 4। और अगर आपको log की प्रॉपर्टी पता है, अब आंसर जो भी आप वो टिक करिएगा, लेकिन अगर अंदर माइनस का अंदर इंटू होता है, ध्यान से समझना, अगर माइनस का अंदर इंटू होता है तो जो अंदर वाली वैल्यू है ना वो 1 के अपॉन में चली जाती है, 1/4 हो जाती है ना। ये वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये यहाँ तक आप छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी सेम क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखो 1 अपॉन में x ही लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन में 2x माइनस में 3। क्लियर हुआ दोस्तों, 2x माइनस में 3 और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में नीचे आता है तो ये इसलिए यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। चाहो तो आप 1/2 को बाहर रख लो, फिर तो ये मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 को मैंने बाहर किया, फिर दोस्तों इसमें पहले रखता हूँ अपर लिमिट तो ये हो जाएगा log 2 इंटू में 1 माइनस में 3। क्लियर हो रहा है। फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है दोस्तों log 2 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा -3। तो अब इसको देख लेते हैं तो 1/2 ये हो जाएगा दोस्तों log 2 माइनस में 3, यहाँ से बचेगा log, यहाँ से बचेगा माइनस में 3। क्लियर है दोस्तों। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि log माइनस में वैलिड ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम मोड लेते हैं। जब कभी भी लिखा होता है तो यहाँ पे मोड लिखा जाता है। log यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा माइनस में 1। अभी देखो log -1 आया था तो उसी को 1 करके 0 कर दिया था, तो चाहो तो इसको डायरेक्टली 0 कर दो। फिर ये माइनस में ये log और इसको कर लीजिए प्लस का 3, क्योंकि मॉड में नेगेटिव वैल्यू का कोई सेंस ही नहीं है। फिर आ जाएगा हमारे पास कितना बाहर 1/2 तो चल ही रहा है। log 1 को मैं डायरेक्टली 0 कर लूं क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा अगले स्टेप में, और log 1 0 होता है तो 0 माइनस में log 3 दोस्तों, और इसमें 1/2 का अंदर इंटू करोगे तो ये बचेगा माइनस का 1/2 log 3। तो ये आंसर आ रहा है, मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हाँ माइनस का 1/2 log 3 है। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसको क्या हो गया अभी तो इंक डालिए इसमें। हाँ दोस्तों इसमें करेंगे तो ये x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, अंडर रूट का मतलब क्या है x की पावर 1/2, और इंटीग्रेशन x की पावर में n का फॉर्मूला तो हमको पता है x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1। तो 1/2 प्लस में 1 तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 4। अब 1/2 प्लस में 1 तो ये हो जाएगा 3/2, और इसके अपॉन में भी कितना आएगा 3 अपॉन में 2। अब ये 3 अपॉन में 2 को मैं पलट के यहाँ लिख देता हूँ, 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 3 अपॉन में 2 तो 2/3 हो जाएगा ये आगे आके। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 और 0। अब पहले अपर लिमिट रख दो तो ये 2/3 बाहर, अपर लिमिट रखी तो 5 इंटू में 1 प्लस में 4, इसकी पावर हो गई 3/2 माइनस में, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस में ये 4 की पावर 3/2। आज हमारे मार्कर को क्या हो गया, दूसरा नहीं है क्या,
ला 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 ला। चलिए दोस्तों 2/3, ये भी तो ऐसे ही चल रहा है। 5 और 4 9, तो ये हो गया 9 की पावर में 3/2 माइनस में ये बचेगा 4 की पावर में 3/2, है ना दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं इसको, 2/3 तो बाहर ही है हमारे पास, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर इंटू में 3/2, है ना। 9 को लिखा है 3 का स्क्वायर और इसको लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू में 3/2, है ना। लिख ही सकते हैं, इसमें क्या ही है इतना। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, अंदर बचेगा 2/3, 3 की पावर में 3 तो ये हो जाएगा 27 माइनस में 2 की पावर में 3 तो ये हो जाएगा 8, और 27 में से 8 गए तो ये बचेगा कितना 19, हाँ 19, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 19 डिवाइडेड बाय में 3, तो यही आंसर बचेगा आपका 38 बटे में 3। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 38 बटे में 15 आ रहा है यार, बहुत अजीबोगरीब आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ दोस्तों, एक गड़बड़ी कर दी हमने। क्या कर दी है देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 और ये वापिस में इस 5 का करेंगे तो अपॉन में 5 आ जाएगा, अपॉन में 5 से ये यहीं पे 15 चलेगा। ये छोटी सी गड़बड़ी के कारण गलत हो गया है ना। तो ये हो जाएगा कितना 15 और यहाँ पे भी आ जाएगा 15, तो 38/15 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बोर्ड पर। तो सबसे पहले दोस्तों इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4/4 माइनस में 5x की पावर 3/3 प्लस में ये होगा 6x²/2, है ना। x है तो x² हो जाएगा बाय में 2, प्लस में ये 9x। फिर रखेंगे दोस्तों हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये 2 और 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये कितना हो गया 3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करो, जैसे इसको एक बार लिख लेते हैं, x⁴ माइनस में 5/3 x³ प्लस में 3x² प्लस में 9x हो गया। अब आगे आते हैं 2 और 1, तो पहले 2 रखते जाते हैं सभी में, तो अपर लिमिट रख लें, पहले 2 रख लो, या एक में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों साथ में भी रख सकते हो। पहले क्या करो 2 रख लो, तो जैसे 2 की पावर 4 फिर माइनस में लोअर लिमिट भी इसी में रख दो, तो 1 की पावर 4, ये पहला वाला काम खत्म इसका। फिर माइनस 5/3, इसके अंदर पहले अपर लिमिट रखोगे तो 2 की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3, क्लियर हो रहा है आपको। प्लस में ये 3 यहाँ पे ये रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में ये 9, ये 2 माइनस में 1, क्लियर हो रहा है दोस्तों, है ना। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, ये 16, 16 में से 1 गया तो ये बचेगा 15, माइनस में ये 5/3, ये हो गया 8, 8 में से 1 गया तो ये बचेगा कितना 7, तो ये हो जाएगा 7, प्लस में ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 में से 1 बचेगा तो ये 3 ही बचने वाला है, और ये 9 इंटू में 1 तो ये 9 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 9 18 और ये 15 माइनस में 7 5 35 बटे में 3, तो 18 और 15, 15 और 15 30, ये हो गया 33 माइनस में 35 बटे में 3। तो दोस्तों इसका यहाँ इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 99 माइनस में 35 बटे में 3, एलसीएम लेने के लिए। अच्छा 9 में से 3 गए तो ये बचेगा कितना 6, और 9 में से 5 गए तो 64 बटे में 3 इसका आंसर बच रहा है हमारे पास। तो बस ऐसे ही करना, और क्या सिंपल तरीका तो है, काम वही कर रहा हूँ, है ना, जो आपको देख ही रहे हो। चलिए अब क्या करें, इसमें इंटीग्रेशन करना है तो दोस्तों पहले तो अंडर रूट के अंदर 8x है ना, तो अंडर रूट 8 को ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 8 इंटू में अंडर रूट x, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ना, हमारा काम कांस्टेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। और एक काम करो, ये वाला जो है ना इसको भी दे दो, लिमिट 0 से लेके 8 तक, दोनों को हमने अपनी अपनी लिमिट दे दी। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो और बीच में जो साइन है उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 8 और अंडर रूट x, इसकी लिमिट दी है 0 से लेके 8 तक, माइनस में 0, ये 1/8 यहाँ से मैंने बाहर ले लिया, और ये 0 से लेके 8 तक x²। अब इसको सॉल्व करो, तो अंडर रूट x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और इसकी लिमिट आ जाएगी 8 और 0, माइनस में 1/8, इसकी लिमिट आ जाएगी x³ बाय में 3, और इसकी लिमिट कितनी है 0 से लेके 8। वही तरीका वही है, अलग अलग करो एक साथ करो, कोई इशू नहीं होगा। अभी 3/2 हमारे लिए क्या कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 रूट 8, बाहर ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे क्या आता बचेगा, x की पावर में 3/2 और ये 8 से लेके 0। अच्छा मुझे अब समझ में आया है कि मेरे मार्कर का इशू, मैं क्या कपड़े से पोंछ दे रहा हूँ तो गीला रहता है, उस पर लिख देता हूँ, तो उसके बाद शायद उसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। हाँ माइनस में 1/8, 8 या 24, इसको 24 कर लो, और ये कितना बचेगा x की पावर में 3 8 से लेके 0 तक। अब लिमिट पुटअप कर देते हैं,
तो लिमिट यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ मैं दोस्तों। सबसे पहले 8 रखूंगा मैं, तो ये 2/3 यहाँ पे रखा, अंडर रूट के अंदर 8, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 की पावर में 3/2 माइनस में लोअर लिमिट रखोगे 0, 0 की पावर कुछ भी रखो तो वो 0 ही बचने वाली है, तो ये 0, फिर ये वाला माइनस 1/24, फिर दोस्तों अपर लिमिट तो 8 की पावर में क्यूब और फिर माइनस में 0। अब इसको सॉल्व करो, 8 की पावर 3/2 क्या होता है ना, ध्यान से समझो, यहाँ करता हूँ 8 की पावर में 3/2, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ये इसका मतलब ये है या तो 8 का क्यूब 1/2 लिखो, इसकी पावर 3 कर लो, ऐसा कर सकते हैं। अब इसका 1/2 करोगे तो इसका मतलब ये कि √8 का, और √8 की पावर 3, इसका मतलब ये कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार करोगे तो √8 इंटू √8 इंटू √8, और √8 तो ये यहाँ पे बचेगा 8 √8। क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो इस वाले का रिजल्ट आने वाला है 2/3 √8, ये भी मैंने आपको समझाया है, तो ये आ जाएगा कितना 8 रूट के अंदर 8। क्लियर हो रहा है दोस्तों, माइनस में 1/24, ये कितना लिखा है 8 इंटू 8 इंटू 8। अभी चाहता तो मैं इसको 512 भी कर सकता था 8 का, पर मुझे पता है ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो चलो 4 से कैंसिल करें तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 से करोगे तो 2 तिया 6, तो ये बचेगा देखो √8 में √8 का इंटू हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/3, और ये 8 दूनी 16, ये हो गया 16/3, और 8 में 8 का इंटू हुआ तो ये कितना बचेगा 8 ही बचेगा, माइनस में ये कितना बचेगा 8 64, 64/3। अच्छा 16 इंटू 8, 8 छंग 48, तो ये हो जाएगा 128 ना, 16 अट्ठे, हाँ 128 ही होता है ना, 16 इंटू 8, 8 छंग 48 की 8 हंसी लगेगा, 8 एकम 8 और 2 10, हाँ 128 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 64/3। अब 128 में से 64 गए तो 64 ही बचेगा, तो 64/3 इसका आंसर बचेगा, है ना। इसके बाद ध्यान से कैलकुलेशन करनी है क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, वरना देख लीजिए आप कैसे करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है और करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते थे, रैशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे वाली टर्म हम कैसे हटाएंगे, ऐसे ही हटाएंगे जैसे मैंने बताया। तो ऊपर क्या करेंगे 1 प्लस में √x, ये अगर ये माइनस साइन है तो ये प्लस का √x लेना है, अपॉन में 1 प्लस x माइनस में √x, ऊपर नीचे प्लस। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर और नीचे आपने 1 से इंटू किया है ना, रैशनलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो नीचे क्या फॉर्मूला बनेगा, ऊपर बचेगा देखो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में x प्लस में √x, और नीचे बन रहा है a प्लस बी a माइनस में b, तो ये बचेगा अंडर रूट में 1 प्लस a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला पता होगा ना आपको, अरे पता ही है पता होगा करके ईगो हट मत करो सर हमारा, है ना। आप 0 से लेके 1 तक अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x बच रहा है ऊपर, प्लस में ये √x। अब नीचे क्या बच रहा है वो देखो, नीचे बच रहा है यहाँ पे 1 प्लस में x और ये माइनस में x, ये बचेगा x से x कैंसिल, तो नीचे बचेगा 1। जब नीचे 1 बच रहा है तो इसको लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, सीधे 1 ही लिख लेता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 प्लस x का इंटीग्रेशन होगा तो x की पावर में ये 3/2, अपॉन में भी बचेगा 3/2, प्लस में x की पावर में 3/2, अपॉन में भी क्या बचेगा 3/2। 3/2 को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे 3/2 को, तो ये हो जाएगा 2/3, 1 प्लस x की पावर 3/2 प्लस में x की पावर में 3/2 और ये 2/3। अभी दोस्तों अभी भी हमने क्या करा, लिमिट कहाँ रखी, लिमिट अब रखना है, तो एक काम करो 2/3 को पहले बाहर कर लो, नंबर कांस्टेंट है ना, बाद में हमारे काम में आ जाएगा। 1 प्लस x 3/2 प्लस में x की पावर में 3/2, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 और 0। चलिए दोस्तों अपर लिमिट रखते हैं, तो 2/3 यहाँ रखेंगे, 1 रखोगे तो ये 1 प्लस में 1 3/2 प्लस में इधर 1 रखा तो ये हो गया 3/2, फिर माइनस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट 2/3 बाहर, ये बाहर वाला 2/3, लोअर लिमिट रखी 0, तो ये बचेगा 1 की पावर 3/2 प्लस में ये 0 की पावर 3/2, लिमिट है रखनी तो पड़ेगी। चलिए अब ये हुआ 2/3, 1/2 और ये 2 की पावर 3/2 प्लस में ये 1 माइनस में 2/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है दोस्तों, क्लियर है। अब ध्यान से समझो इसको, सारी दुनिया इस पे टिकी हुई है, अभी हमारी 2/3, चलिए अब ये लिखा हुआ 2 की पावर 3/2 प्लस में 1 और ये माइनस का 2/3 ये बच रहा है ना, ये 2/3 ही था, वो वही वाला 2/3। अब इसका क्या करें सर,
अब देखो मेरी बात सुनो, अगर 2 लिखा हुआ है कहीं पे, तो कहीं पे इसको 2 को ऐसा लिख दे कोई, तो कोई गड़बड़ है क्या? √2 का स्क्वायर थोड़ा आसान हो जाता है जल्दी से काम करना, बस इसलिए मैं आपको ऐसा करके बताना चाह रहा हूँ। तो इस 2 को मैंने लिख दिया √2 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो बाहर 3/2 है ना, उसके 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हुआ काम आसान। माइनस में ये 2/3 तो चल ही रहा है, ये 2/3 यहाँ पे रहेगा। अब इसका क्यूब करोगे तो 2/3 ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 और माइनस में 2/3। चलिए अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 में 2 का इंटू हुआ तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये 2 इंटू 2√2 अपॉन में 3 माइनस में 2√3, ये हो जाएगा 4√2 माइनस में 3 अपॉन में 2/3। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आ रहा है हमारे पास 4√2 माइनस में 2 अपॉन में 3, और चाहो तो 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2/3 √2 माइनस में 1। इसका आंसर बड़ा अजीबोगरीब आ रहा है, देख लेते हैं। तो इसका आ रहा है 4√2/3, सिर्फ यही वाला आंसर बच रहा है यार। लोअर लिमिट गलत रख दी क्या मैंने? 0 है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो 1 की पावर √3 फिर 0। हाँ मम्मी गलती कर दी हमने। दोस्तों एक छोटी सी गलती क्या हुई है, देखो कुछ गलती नहीं हुई है। इस 2/3 का यहाँ इंटू करोगे तो यहाँ पे भी 2/3 का इंटू होगा, या फिर ये 2/3 को बाहर ही रहने दो इस ब्रैकेट के, है ना। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/3 और ये मैंने अभी सॉल्व करके बता ही दिया 2/3, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये +1 -1 कैंसिल हो गया। जैसे +1 -1 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 2 की पावर में 3/√2, है ना। तो ये पूरी कहानी मैं हटा देता हूँ। देखो तो ये बचा है मेरे पास 2/3 और 2 की पावर में 3/2। अभी जो मैं शॉर्टकट बता रहा था आपको वही फिर से लगा दो, 2/3 ये 2 का स्क्वायर कर लो, इंटू में 3/2 चल ही रहा है, स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो 2/3 √2 की पावर में 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू में √2 इंटू √2 इंटू √2 बाय में कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 4, ये यहाँ से बचेगा 2, 2 दूनी 4, तो ये बचेगा 4√2 बाय में 3, ये आंसर बचेगा। ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं बचने वाली है यहाँ पे, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ये क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब इसको कैसे करें, सेपरेट तो होगा नहीं है, सेपरेट तभी होता है जब हमारा जैसे, अच्छा ध्यान से समझो, ये ऊपर तो माइनस है हमारे पास और नीचे 1 + x। अगर नीचे 1 + x है तो ऊपर भी कोशिश करो 1 + x बदलने। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे +1 और एक -1 मन से कर ले रहा हूँ, ध्यान से समझो। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं हम लोग, वही तो मैं सोच रहा हूँ नीचे मुझे 1 + x है ना, तो ऊपर भी 1 + x चाहिए, तो 1 + x चाहिए। तो एक काम करो, पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लो ऊपर वाले में से। यहाँ से दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या माइनस कॉमन लिया, तो ये बचेगा x माइनस में 1। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देखो नीचे मेरा x पॉजिटिव है ना, तो मुझे ऊपर का x पॉजिटिव करना है, मैंने सीधा ये लॉजिक लगाया। अब नीचे प्लस का 1 है तो ऊपर भी प्लस का 1 कैसे आएगा, तो ये कर रहे हैं 0 1, ये माइनस जो मैंने बाहर लिया था वो बाहर, ये x माइनस में 1, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1 किया मैंने एक्स्ट्रा अपॉन में 1 + x। ये वाली टर्म पहले से लिखी हुई थी, ये +-1 किया। अब नीचे वाली जैसी टर्म दी हुई है मैं वैसा करने की कोशिश करता हूँ। नीचे दिया हुआ x + 1, तो मैं ये इस x + 1 को एक साथ लिख लेता हूँ। ये लिखा मैंने x + 1, ये -1 और ये -1, तो ये हो गया -2, इसके अपॉन में बच रहा है 1 + में x या x + 1। अब मैं इसको करूंगा सेपरेट। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या करना है? बड़ा आराम से समझो, है ना। यहाँ से बस माइनस कॉमन लेना, रीजन क्योंकि हमारा नीचे का x पॉजिटिव है तो ऊपर का x कैसे नेगेटिव रह सकता है, इसलिए ये किया। फिर इंटीग्रेशन -0 से लेके 1 तक x + में 1 अपॉन में x + में 1, ये मैंने सेपरेट कर लिया। माइनस में 2 अपॉन में x + में 1। दोस्तों ये जो ब्रैकेट लगाया है वो ये बता रहा है कि माइनस का इंटू जब होगा तो दोनों में होगा, इससे ही कैंसिल हो गया। तो ये -0 से लेके 1, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में 2 अपॉन में x + में 1। अब चाहो तो इस पहले माइनस का इंटू कर लो, तो ये आगे टर्म आ जाएगी, ये पीछे आ जाएगा, जैसी आपकी मर्जी हो। तो 2 अपॉन में x + में 1, ये मैंने माइनस का इंटू किया तो पॉजिटिव, और ये 1 हो जाएगा नेगेटिव का 1। और अब इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, माइनस भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो 1 अपॉन में x + 1 है, तो 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो दोस्तों ये मैंने बाहर किया 2, इसको लिखा log x + में 1, फिर माइनस में 1, इसका इंटीग्रेशन होगा x, और
तो ये लिखा हुआ है 2 log x और इसका हमारे पास लिमिट है 1 से लेके 0 तक। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना रह गया बस। 2 log ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 माइनस में 1, पहले 1 रखा फिर माइनस साइन, अब 0 रखेंगे, माइनस 2 log लोअर लिमिट 0 प्लस में 1 माइनस में 0 है ना, तो ये हो जाएगा 2 log 3 माइनस में 1 और फिर ये हो जाए माइनस का 2 log 1 और ये माइनस का 0। इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस, और इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है 0। ये बचेगा हमारे पास 2 log 3 माइनस का 2 log 3 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2 log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 से ये टोटल, ये log 1 की वजह से ये टोटली 0, तो कैंसिल ही हो जाएगी ना यार टर्म। तो 2 log 3 माइनस में ये 1 बचेगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड का। चलिए दोस्तों 5 का थर्ड क्वेश्चन, सेकंड ही 5 का थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। और ये पता है आपको, जैसे हमने किए थे कंसेक्यूटिव टर्म आ रही है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, a अपॉन में x प्लस में 1 प्लस b अपॉन में x प्लस में 2, फिर कोफिशिएंट फाइंड आउट करते थे वो तरीका। और दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट क्या है वो वहीं पे भी हमने सीखा था कि अगर x प्लस 1 और x प्लस 2 मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म आ रही है ना, जैसे ये x की वैल्यू 1 से कुछ भी कंसीडर करो, मान लो x की वैल्यू 1 होती तो ये 2 होता है, 3 हो जाती। तो अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म कभी भी आ जाए तो इसका डायरेक्टली आप पार्शियल फ्रैक्शन करके सीधे वैल्यू रख सकते हो इसकी जगह पे देखो 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 2। अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म है तो आप ये लिख सकते हो और आप पार्शियल फ्रैक्शन करो, गारंटेड करो, a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी -1, क्रॉस चेक करोगे तो यही बनता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों कि नहीं हो रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। वो जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो, ये लिखा है 1/2 और इंटू 3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, कंसेक्यूटिव टर्म है, ये 2 है तो ये आगे वाला 3, तो क्या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस में 1/3? आराम से सोचो, अब इसको सॉल्व करो तो 3 माइनस में 2 अपॉन में 6, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1/6 ही तो लिखा है, यही तो लिखा हुआ है। मतलब इस वाली टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। चलिए अब इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस में 1 माइनस में ये log x प्लस में 2 है ना, 1 अपॉन में x का log x प्लस में 1 x प्लस में 2। अब हम करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा log 2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस में log ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, ये आपने रखी अपर लिमिट। फिर माइनस में लोअर लिमिट दोस्तों 1 रखेंगे तो ये log 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2 log 2 हो गया ये, और माइनस में ये log 1 और 2 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब माइनस का अंदर इंटू कर लो, फिर शांति से सॉल्व करते हैं। ये log 3 माइनस में ये log 4 माइनस में ये log 2 माइनस में ये log 3, तो ये log 3 और ये log 3 हो रहा है। अच्छा देखो क्या गड़बड़ी हो रही है, इस माइनस का अंदर इंटू करूंगा, ऐसे मत करो यार, ऐसे खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। log m बाय n का फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा log 3/4 माइनस में log 2/3। अब log m बाय n का फिर से फॉर्मूला log m माइनस में n, तो जब दोस्तों ये लगाओगे log m बाय n तो ये 3/4 अपॉन में 2/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log, पलटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू में 3/2, तो ये आ जाएगा log 9/8। तो दोस्तों क्या बन रहा है log 9/8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन, है ना, सही भी है कि नहीं? करेक्ट है दोस्तों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। और अब बच्चों से सर इसमें भी शॉर्टकट है क्या, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था दोस्तों? शॉर्टकट तब काम में आता है जब हमको पता होगी लॉजिक क्या ये कंसेक्यूटिव टर्म दी हुई है, मतलब मान लो पहली वैल्यू 2 है तो अगली वाली तो ही नहीं आएगी क्या? अगर x की वैल्यू 2 कंसीडर कर लो तो 2, तो ये अगली 4 हो गई ना, कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, तो ऐसे डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसके लिए हमको पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा। कैसे करते थे पार्शियल फ्रैक्शन? a अपॉन में x प्लस में b अपॉन में x प्लस 2, याद है कि ऐसे करना है अपने को। बस अब इसको करते हैं हम, ये 1 से लेके 2, अभी इसका कोई काम नहीं है। x प्लस में 3 अपॉन में x और ये x प्लस में 2 लिखा हुआ है दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे तो a x प्लस में 2 प्लस में b x अपॉन में x और x प्लस में 2, ये नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल, ये बचेगा x प्लस में 3 इज इक्वल टू में a x प्लस में 2 प्लस में bx। याद करो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत करे हमने। अब पहले x के इक्वल 0 रखो, तो लेट x इक्वल टू 0, जैसे x के इक्वल 0 रखोगे, रखो 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 3,
प्लस में जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये बचेगा 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2, खत्म हो गया, है ना। इधर 0 रखोगे तो खत्म ही हो गया था। अब x + 2 = 0, तो ये x = में कितना आ जाएगा -2, तो इधर रखो -2 प्लस का 3 = में जैसे यहाँ रखोगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये बचेगा b की वैल्यू -2, ये कितना बचेगा 1/-2, तो b की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। क्लियर है दोस्तों। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुटअप करने वाला, ये नया काम जुड़ जाता है बस इस क्वेश्चन करते टाइम। तो अब हमारे पास जो नया क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 1 से लेके 2, 1 की a की वैल्यू कितनी 3/2, तो ये मैंने 3/2 1/x लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर प्लस ये है प्लस और b की वैल्यू मेरे पास आएगी -1/2, तो ये -1/2 इंटीग्रेशन 1 में x + 2, जैसे मैंने ये 1/2 यहाँ से बाहर किया, ये 3/2 यहाँ से बाहर कर लेता हूँ। अब इंटीग्रेशन करें दोस्तों तो ये 3/2 1/x का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा log x और इसकी लिमिट रख देते हैं 2 और 1, फिर माइनस ये 1/2, ये बचेगा log x + 2 और इसकी लिमिट भी रख देता हूं मैं 1 से लेके 2, लिमिट ही नहीं रखी थी मैंने, तो 1 से लेके 2। चलिए अब दोस्तों लिमिट रखें हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना 3/2, ये log 2 माइनस में log 1 हो गया, है ना, लिमिट सही है ना। हाँ चलिए -1/2, अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा log, पहले मैंने रखा 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस में फिर रखूंगा log, तो ये हो गया log 3। यहां से सॉल्व करो, देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है तो डायरेक्टली 0 पुटअप करी, तो ये हो गया 3/2 log 2, है ना, अंदर भी इंटू कर लिया, ये 0, फिर माइनस में 1/2 log 4, ये बचा हमारे पास, और माइनस में बचा log 3। तो क्या करें, करना क्या है, पहले इसमें ना ब्रैकेट लगे रहने दो। इस 4 से अच्छा log m/n का यहाँ पे फॉर्मूला लगा ले क्या, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, फ्री का भी कोई चैनल चलता भी ना था। चलो दोस्तों इस 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, तो 3/2 log 2 माइनस में 1/2, ये हो जाएगा 2 आगे आ गया तो ये हो गया 2 log 2 माइनस में log 3, है ना। अब क्या करना है, इस 1/2 का अंदर इंटू कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, तो ये 3/2 log 2 दोस्तों 1/2 का अंदर इंटू करोगे तो ये बचेगा 2/2 मतलब 1, माइनस का log 2 हो गया दोस्तों, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का log 3। अब ध्यान से देखो ये log 2 और ये log 2, इन दोनों में से log 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3/2 माइनस में 1, है ना, प्लस में ये log 3, ये बच रहा, समझ में आ रहा है, 2 इधर गया तो ये बचेगा 1/2, तो ये बचेगा 1/2 log 2 प्लस में log 3, है ना, और ये log 3 के आगे भी 1/2 आएगा एक, हाँ इसके आगे भी 1/2 आएगा ना। हाँ चलिए दोस्तों 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा log 2 और ये log 3, और log m + n का फॉर्मूला कितना हो जाएगा log 2 इंटू में 3, मेरे को लग रहा है गड़बड़ आंसर नहीं चला जाए, log 6, है ना, कुछ गड़बड़ नहीं किया होगा ना वैसे, देखो ये 1/2 का अंदर इंटू किया 2 से 2 तो log 2 1/2 log 3 आना चाहिए यहाँ पे जो नहीं लिखा था, है ना। तो चलो अब करेक्ट हो गया, तो log 6 आंसर चेक करें इसका, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, हाँ ठीक है पूरा तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6.2 मतलब 6 का सेकंड क्वेश्चन, है ना। चलिए करते हैं 6 का सेकंड क्वेश्चन, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक dx x² x + में 1 इज टू में a x + में 1, फिर ये आएगा b अपॉन में x + c अपॉन में x², है ना। ये कहाँ से सीखा सर आपने, याद करो वो पार्शियल फ्रैक्शन, वो दिन, वो पुराने दिन, वो एक्सरसाइज में सब कुछ रिवीजन ही करवा रहे हैं आपको, वो सब बस लिमिट के साथ करवा रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, तो x² और ये आ जाएगा कितना यहाँ पे x + में 1, यहाँ पे सबका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा x + में 1 और यहाँ पे x²। अब a के साथ क्या आएगा, ध्यान से देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो ये पूरा चला जाएगा x² प्लस b के साथ क्या आएगा, x से x कैंसिल हो गया तो ये बचेगा x + में 1 इंटू में x, और प्लस दोस्तों c के साथ क्या आएगा, x² से x² तो x + में 1, ये एलसीएम हम सबको लेना आता है, ये कैंसिल हो गया, तो 1 = में जो बच रहा है ax² प्लस b x + में 1 इंटू में x प्लस में c x + में 1, ये हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, x + में 1 के इक्वल 0 रखो,
तो लेट x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो जैसे इसमें 1 रखोगे तो याली टर्म और याली टर्म तो 0 ही हो जाएगी ना, क्योंकि इनके पास x इक्वल टू -1 पहुंचेगा इधर और इधर, तो याली और याली टर्म 0। तो यहाँ पे रखोगे 1, तो a इज इक्वल टू में 1 -1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 ही आ रही है हमारे पास। दोस्तों अब b के इक्वल रखेंगे, तो अब x के इक्वल 0 रखो। जैसे ही x के इक्वल 0 रखोगे दोस्तों, तो याली टर्म 0 हो गई और याली टर्म देखो, ये 0 ये 0, यहाँ से बचेगा 1 इज इक्वल टू में c, ये 0 प्लस में 1 तो ये 1, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। अब दोस्तों a आ गया, c आ गया, एक टर्म निकालने में हमेशा हालत खराब होगी। तो मैंने इसके लिए क्या शॉर्टकट बताया था आपको याद करो, मैंने ये बताया था आपको, मैंने क्या मतलब कहीं से भी सीख सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शॉर्टकट का तरीका ये था कि ये जो वैल्यू आई है इसमें या तो सबका कोफिशिएंट का इंटू करो, फिर कंपैरिजन करो, या फिर मन से x की वैल्यू जो चूज करना है वो कर लो 0 को छोड़ के। तो लेट x इक्वल टू 1 में आप मन से कंसीडर कर दो। जैसे इसमें 1 रखोगे दोस्तों तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो 1 इज इक्वल टू में यहाँ पे बचेगा a प्लस में ये कितना बचेगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस इंटू में 1 तो ये हो जाएगा 2b, प्लस में यहाँ 1 बना तो ये हो गया 2c। समझ पा रहे हो दोस्तों, x की जगह पर 1 रखते जाओ, ये बन जाएगा। a और c की वैल्यू पता है हमको ऑलरेडी, तो a की वैल्यू है 1 प्लस में 2b और c की वैल्यू भी है 1, तो c की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो ये बचेगा 2, तो 2 और 1 3, तो 1 प्लस 3, ये दिख भी रहा है कि नहीं, इसके अंदर इधर कर लेते हैं ना हम लोग। दोस्तों ये बचेगा 1 इज इक्वल टू में 2 और 1 3, 3 प्लस 2b, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू में 2b, तो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस का 1, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है माइनस का 1। इस abc की वैल्यू इसके अंदर पुटअप करना है, तो मैं ये हटा दूं क्या यहाँ से b की वैल्यू, क्योंकि मेरे पास इधर पूरा मैं इंटीग्रेशन वाला ही काम कर दूंगा। चलिए दोस्तों, तो b की वैल्यू -1 इसमें पुटअप करना है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आया 1 अपॉन में x प्लस में 1, फिर प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1, तो ये माइनस का 1 अपॉन में x, और c की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, तो 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन, ये प्लस, और जो लिमिट है उसको आप भूलना नहीं है ना, लिमिट में रहना जरूरी है आजकल 1 से लेके 3 तक, तो ये 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 और 1 से लेके 3 है ना। लिमिट क्रॉस करने के लिए लिमिट में रहना बहुत जरूरी होता है, जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा log x प्लस में 1 और 3 और 1। दोस्तों इस माइनस को पहले बाहर कर लो, 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और ये 3 और 1, ये माइनस को प्लस माइनस तो ये माइनस हो गया, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x। और दोस्तों इसका करोगे तो क्या होगा, इसको प्रॉपर्ली ऐसे लिख सकते हो x की पावर 2 को x की पावर -2 ऊपर ले जाके, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 और 1, हो गया इंटीग्रेशन। अब दोस्तों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा log, पहले यहाँ 3 रखूंगा, 3 और 1 4, माइनस में log 1 रखेंगे तो ये हो गया 2, तो ये पहला वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। फिर माइनस में ये आया log 3 माइनस में log 1, फिर यहाँ पे क्या बचने वाला है दोस्तों प्लस, ये हो गया x की पावर में माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1, इस माइनस से ये प्लस वाला माइनस कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसकी लिमिट है 3 और 1, इसको 1 अपॉन में x में। अच्छा log 4 माइनस में log 2, तो log m/n, तो log 4/2 हो जाएगा ये, माइनस में ये log 1 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो माइनस में ये सिर्फ बचेगा log 3, और ये 0 लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। फिर माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं 1/x, और इसकी अपर लिमिट 3 और ये 1, तो दोस्तों ये बचेगा कितना log 2 माइनस में log 3, और यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं, तो -1 अपॉन में 3 माइनस में 1 अपॉन में 1। अच्छा इन दोनों में देखो log 2 बाय में log 3, तो ये हो जाएगा log 2/3 log m/n, माइनस में ये 3 इधर आएगा, तो 1 में से 3 गया तो माइनस का 2/3, और ये माइनस से हो जाएगा प्लस का 2/3। ये इसका मेरा आंसर बच रहा है दोस्तों, चेक कर लेते हैं कहाँ गया है, तो 2/3 log 2/3, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी हो गया। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन, 7 के फर्स्ट और सेकंड, है ना, अच्छे क्वेश्चन है वो भी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और 7 के 2 क्वेश्चन है, पहले सेकंड वाला कर ले क्या, है ना, या फर्स्ट वाला। देखो ये याद करो e⁻x एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता था याद करो, तो एक फंक्शन और अगर उसका डेरिवेटिव दिख रहा है
तो हमारा डायरेक्ट आंसर e टू दी पावर x और फंक्शन हो जाता। तो इसका आंसर बचेगा e टू दी पावर x और 1/x, है ना। कल लास्ट वीडियो में मतलब जो भी 6.8 7.9 में शायद हमने सीखा, नहीं 7.8 में हमने ये सीखा था कैसे हम करते हैं। फिर ये 2 और 1 तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देते हैं, तो ये e टू दी पावर x y में x लिखा हुआ है और ये 2 और 1, तो अपर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस में लोअर लिमिट e की पावर 1 अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा e का स्क्वायर बाय में 2 माइनस में e, ये आपका आंसर बचेगा दोस्तों इसका, है ना। इसका आंसर मैच करें क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। हाँ, तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर है। अब 7 का फर्स्ट करना है हमको, है ना। सेकंड पहले कर लिया हमने। यहाँ पे दो फंक्शन के इंटू वाला फॉर्मूला याद करो, आइलेट रूल, आइलेट। सर ये आपको कैसे याद आ गया? ऐसे याद आ गया कि दो फंक्शन के इंटू वाला फॉर्मूला है। अब दो फंक्शन के इंटू वाला है तो फिर आइलेट रूल के हिसाब से किसको फर्स्ट और किसको सेकंड? इनवर्स है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, है ना। ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा एक्सपोनेंशियल, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। आई ए से एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ये सेकंड। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का e टू दी पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों। ये मैंने लगाया फॉर्मूला। जिनको फॉर्मूला याद नहीं दोस्तों, फॉर्मूला याद करो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में इसका, है ना। वो डेफिनेट से आए, इंडेफिनेट से आए, पर क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना। सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, लगभग 15 मार्क्स का है। x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस में, और ये इसकी जो लिमिट है अभी हम बाद में सबसे लास्ट में रखेंगे 0 1 और 0 माइनस इंटीग्रेशन x का, इस x का इंटीग्रेशन होगा कितना 1 और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर 1 और 0, फिर x e टू दी पावर x माइनस में e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, फिर 1 और 0। अब चाहो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लो या फिर e की पावर में x पहले कॉमन ले लो, तो e टू दी पावर x कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस में 1। अब इसकी लगाते हैं लिमिट 1 और 0, तो दोस्तों पहले 1 रखते हैं, तो ये होगा e की पावर में 1 1 माइनस में 1 माइनस में ये रख दिया मैंने 1, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो ब्रैकेट लगा लो e की पावर में 0 माइनस में 0 माइनस में 1, तो दोस्तों ये क्या बच रहा है हमारे पास 1 माइनस में 1 0, तो ये वाली टर्म तो हो गई है 0 और 0 रखूंगा इसको, तो यहाँ e की पावर 0 तो 1, तो ये -1 आंसर आ रहा है क्या इसका? ओहो 7 की फर्स्ट का 1 आ रहा है, देखो ये तो 0 हो गया, तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 आ गई, फिर माइनस ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आएगी 1 और ये -1, तो ये -1, अच्छा ये माइनस का इंटू होगा तो ये +1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, अब इसका करना है इंटीग्रेशन और इसके एक बार 8 दिया है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। तो बस बेसिक से जो हम काम करते तो वही करो, जैसे 3 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये x³ बाय में 3 बचेगा और फिर ये लिमिट आ जाएगी a से लेके 0 तक, और सामने 8 दिया है, वहां कुछ नहीं करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन इधर है तो इधर इंटीग्रेट किया है वैसा का वैसे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये बचेगा x³ a और 0 इज इक्वल टू में 8। अब करेंगे अपर लिमिट, तो ये a³ माइनस में 0 का क्यूब इज इक्वल टू में 8, तो a³ इज इक्वल टू में 8। इस 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2, तो इसकी अपर लिमिट 0 से लेके क्या हो जाएगी 2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 80 आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, सेम टू सेम क्वेश्चन है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दे दिया। चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x की पावर 3 बाय में 3 प्लस में 2x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में x। अब इसकी लिमिट चढ़ाएंगे a से लेके 1 तक, और एक सामने दिया 11। हो गया दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब रखते हैं अपर लिमिट रखोगे तो ये a³ प्लस में a स्क्वायर प्लस में a हो गया अपर लिमिट, कोई इशू नहीं। माइनस लोअर लिमिट 1 रखो तो 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1, अल्टीमेटली हुआ ये 3 इज इक्वल टू में 11, तो ये a³ प्लस में a स्क्वायर प्लस में a माइनस में 1 1 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये 11 को भी इधर लेके आ जाता हूँ तो माइनस का 11 इज इक्वल टू में 0, तो a³ प्लस में a स्क्वायर प्लस में a ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब इसके मजबूरी हो गई हमें सर की फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालेंगे कैसे, है ना। फैक्टर निकालना हमको आता है, a³ जो इसके फैक्टर है वही इसका आंसर है, क्योंकि एक ही आंसर निकालना है। a³ प्लस में a स्क्वायर प्लस में a माइनस में 14 इक्वल टू 0,
नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर एंड द फैक्टर विल बी, क्या हो सकते हैं फैक्टर? देखो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड हम लगाते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड के क्या लॉजिक होते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए सीधा एक लॉजिक है कि जो इसकी लास्ट टर्म है ना, इसको देखो 14 है, इसके फैक्टर आप रखो। इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं? देखो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है क्या नहीं होता, 4 होता है नहीं होता, 5 6 फिर 7 और फिर होगा ये कितना 14। ये इसके जितने फैक्टर पॉजिटिव होते हैं उतने ही इसके फैक्टर नेगेटिव भी होते हैं। तो +1 -1 +2 -2 और +7 -7 और ये 14, बस यही रख के देखो इनमें से किसी एक में आंसर आ जाता है। तो रैंडमली किसी से भी रख लो, सबसे पहले छोटी वैल्यू से शुरू कर लो, 2 से शुरू कर लो। एक काम करो 1 रख के देखते हैं, 1 1 1 तो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 14 जाएगा तो 0 नहीं आ रहा है। फिर एक काम करो 2 रख के देखो, तो 2 रख के देखते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 14, ये कितना हो गया 8 प्लस 2 4 प्लस में 2 6, 8 हो 12 और 2 14, 14 में से 14 जाएंगे तो मतलब ये हमारे पास एक फैक्टर हाथ में आ गया, मतलब ए की वैल्यू 2 तो पॉसिबल है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है। फिर अगली के लिए याद करो, या तो आप ये मेथड इसको इधर भेजिए, a माइनस में यहाँ 2 कर लोगे, इसको इधर लेके आ जाओगे एक फैक्टर, और इसको हम डिवीजन वाले रूल से करते थे, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस में 14, और सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। पर मुझे इसमें फंसना बेकार लगता है, टाइम वेस्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने इसके लिए ऑनर्स रूल पढ़ा हुआ है दोस्तों, है ना, उस बेचारे ने जब रूल दिया तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी। तो क्या करते हैं ऑनर्स रूल में, ध्यान समझो। सबसे पहले ये जो 2 है वो यहाँ लिखो, और ये जितनी भी वैल्यू है इसका कोफिशिएंट लिखो, या इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 और -14 का यहाँ पे माइनस का 14। आई होप दोस्तों क्लियर। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, सबसे पहले इस 1 को एज इट इज ले लीजिए। अब इस 1 का 2 में इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2 यहाँ पे आ गया, ये वाली जो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो यहाँ लिखना है, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब इस 2 का इसमें इंटू करो, कितना हो गया 2 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7। फिर दोस्तों इसका इसमें इंटू करो, कितना हो गया 7 दूनी 14, तो यहाँ लिखोगे 14 और लास्ट वाली टर्म 0 आनी चाहिए। तो दोस्तों जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, उसके कोफिशिएंट आएंगे 1 3 और 7। तो देखो इस 1 की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 3x प्लस में 7 = 0। अब इसको सॉल्व करो, पर इसके फैक्टर होना पॉसिबल नहीं है, तो हमको वो लगाना पड़ेगा माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसके अंदर b की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगी माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² की वैल्यू 9 माइनस में 4a की वैल्यू 1 और ये 7 अपॉन में कितना 2 इंटू में 1। अब दोस्तों क्या है 7 चौक 28, 28 में से ये जो भी वैल्यू आएगी तो इसके अंदर की जो भी वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हमारे लिए इमेजिनरी टर्म है, तो यहाँ से a की कोई सी और दूसरी वैल्यू निकलेगी नहीं, इसलिए हमारा आंसर a = 2 हम फाइनल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा दिया हुआ इंटीग्रेशन a to b x³ और ये दिस वन हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस जैसे हम करते थे वैसे सॉल्व करते जाओ। x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 4 अपॉन में 4 और फिर इसकी लिमिट रखेंगे a से b और इक्वल में क्या है 0। ये वाला फंक्शन ऐसे काम करेगा। अब चाहो तो 1/4 बाहर ले लिया, x⁴ और b और a = 0। अब 1/4 वैसा का वैसे ही, b⁴ माइनस a⁴ = 0। अब ये 1/4 यहाँ पे है ना, तो उधर जाएगा तो 0 से इंटू के 0 ही हो गया, तो b⁴ माइनस a⁴ भी 0 ही बचा। अब b⁴ बराबर में a⁴ हो गया। अब जब कभी भी दोस्तों ऐसा हो कि जब पावर इवन में आ रही है तो b की वैल्यू या तो +1 हो सकती है या -1, मतलब a या b की वैल्यू जो भी होगी, b की वैल्यू जो भी होगी +a -a होगी। पावर अगर इवन है तो, ऑड है तो फिर प्लस ही लेते हैं हम लोग, ये तो आपको क्लियर ही होगा। अब ये यहाँ से एक b की वैल्यू हमको क्लियर हो गई कि b की वैल्यू या तो आप b की वैल्यू क्या यूज करोगे, b की वैल्यू या तो प्लस का a यूज करोगे या b की वैल्यू माइनस का a यूज करोगे, बस ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x⁵ अपॉन में 3 और इसकी लिमिट कितनी है b से लेके a तक 2/3। अब क्या करो यहाँ से 1/3 पहले बाहर कर लिया, इसकी अपर लिमिट रखोगे तो b³ माइनस में a³ = में 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, बचा b³ माइनस में a³ = में 2। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से वैल्यू उठा के रखो दोनों, पहले b की वैल्यू प्लस का a ले लो, है ना, तो ये प्लस का b की वैल्यू प्लस का a ले ली, तो ये हो जाएगा a³ माइनस में a³ = में 0। अब 0, ये 0 इधर कहाँ है, ये 2 है ना, अब इधर तो आ गया 0 क्योंकि 0 = 2 होता है, इसका मतलब b की वैल्यू +1 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो आपको लिख देना b = में +a इज नॉट एग्जिस्ट, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब आपको क्या करना है, एक बार -a यूज कर लेना, तो b³ माइनस में a³
बराबर में 2, ए की बी की वैल्यू माइनस ए रखो, तो ये माइनस का ए का क्यूब करेंगे, माइनस में ए क्यूब इज इक्वल टू में 2। अब ए क्यूब करोगे तो माइनस का ए क्यूब ही बचने वाला है ना, माइनस ए माइनस ए माइनस ए 3 बार, तो माइनस का ए क्यूब माइनस में ए क्यूब इज इक्वल टू में 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ए क्यूब इज इक्वल टू में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए क्यूब बराबर में हमारे पास क्या बचेगा 1। ठीक है, अब ये 1 बच रहा है तो ए की वैल्यू हमारे पास बच रही है माइनस का 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब जब ए की वैल्यू माइनस का 1 बच रही है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों माइनस, ये माइनस का 1, तो बी की वैल्यू आ गई प्लस का 1, तो ए हमारे पास आ रहा है माइनस का 1 और बी आ रहा है हमारे पास 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों, ए इज इक्वल टू में -1 और बी इज इक्वल टू में 1। दोस्तों आई होप ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, है ना। इसी के साथ हमने 7.10 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 7.11 शुरू करेंगे, जिसमें एरिया अंडर द कर्व शुरू होने वाला है दोस्तों। वो भी थोड़ा वास्ट है, बच्चों को बहुत मजा आता है पर थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो करेंगे हम इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।